फिर दोहरा देता हूं, नाश हो इस मीडिया का। तो मुझे लगता है मीडिया को भी अपने पाप का एहसास होना चाहिए। मैं हूं यासर मलिक और उनकी सरकार इस मीडिया के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल YS3 न्यूज। और मुझे कई बार भय लगता है आज जिस तरह से उन्होंने मीडिया का नाश हो का शाप देना प्रारंभ किया है। हीट वेव पे कोई मीटिंग करते, आप दो दो दिन साधना करो, इसलिए थोड़ी प्रधानमंत्री कोई मॉडलिंग इवेंट कंपनी थोड़ी चुनी है। वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष शर्मा ने गोदी मीडिया की धज्जियां उड़ा दी। आज पूरी मीडिया पर आशुतोष शर्मा का बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ। आशुतोष शर्मा ने इस डिबेट के अंदर गोदी मीडिया को श्राप दिया, यानी नाश होने का श्राप दिया। वहीं दलाली करने का भी कहा कि कितनी दलाली गोदी मीडिया आप कर रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान लगाकर बैठे हैं। तो वहां पर आशुतोष शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री को प्राइवेसी देनी चाहिए थी कि वो अकेले में बैठकर ध्यान करते, बल्कि मीडिया वहां पर भी पहुंच जाता है, तरह तरह के कैमरे सेटअप लगाता है, क्लोज शॉट लेता है, लॉन्ग शॉट लेता है, इस तरीके से ये काम वो काम। तो आज आशुतोष शर्मा ने गोदी मीडिया को कहीं का नहीं छोड़ा। साथ ही साथ चित्रा त्रिपाठी की भी धज्जियां उड़ाई हैं। बीजेपी के प्रवक्ता भी बौखला गए थे जब आशुतोष शर्मा ये बातें कह रहे थे, क्योंकि गोदी मीडिया के ऊपर आज का हमला बहुत ज्यादा तीखा हमला था। आज श्राप तक दे दिया आशुतोष शर्मा ने। आप ये अपने पूरी डिबेट देखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि गोदी मीडिया की आज कितनी बेइज्जती की है आशुतोष शर्मा, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उन्होंने। आशुतोष जी, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने ज्यादातर ये सवाल उठाए हैं कि प्रधानमंत्री वहां जाकर नौटंकी कर रहे हैं और इसका वोटरों पर असर पड़ेगा। लेकिन इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, अगर नरेंद्र मोदी मौन साधना करते हैं तो क्या वो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है? मुस्कुरा बढ़ा रहे हैं आप आशुतोष जी। चित्रा जी, नाश हो इस मीडिया का। फिर दोहरा देता हूं, नाश हो इस मीडिया का जो इतने सारे कैमरे लेकर प्रधानमंत्री जी को साधना भी नहीं करने देता है। लॉन्ग शॉट, क्लोज शॉट, माला का करते हुए वो शॉट। अरे भाई, प्रधानमंत्री जी को साधना करने दीजिए ना, उनको मौन में रहने दीजिए ना। देखिए, हम लोग जब महाभारत पढ़ते हैं तो उसमें क्या है कि जब आदमी गृहस्थ आश्रम से निकल के वानप्रस्थ आश्रम से निकलता है तो वनवास में जाता है। क्यों जाता है वनवास में? संन्यास आश्रम में साधना करने के लिए, योग से, आसक्ति से अपने आप को निर्लिप्त करने के लिए, स्थित प्रज्ञ होने के लिए। और वहां भी आप प्रधानमंत्री जी देखिए, आप कैसे कैसे शॉट आ रहे हैं वहां पे। प्रधानमंत्री जी जब हाथ जोड़े तब आप कैमरा जाके वहां पर क्लोज शॉट जा रहा है। प्रधानमंत्री जी का फिर हाथ पे फिर क्लोज शॉट जा रहा है, फिर मिड शॉट जा रहा है, फिर लॉन्ग शॉट जा रहा है। अरे मैं तो प्रधानमंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि प्रधानमंत्री जी और उनकी सरकार इस मीडिया के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे, क्योंकि ये इनका जो रिलीजियस स्पेस है उसमें इंट्रूड कर रहा है। उनकी धार्मिकता को दरअसल कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहा है। ईश्वर से जो साधना है, ईश्वर से जो उनका रागात्मक संबंध है, उसको तोड़ रहा है। तो हमारे यहाँ जो वेद पुराण में मीडिया कैमरे उनका ध्यान विचलित कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? हाँ। जब मैं आदि पर्व पढ़ता हूँ, जब मैं अनुशासन पर्व पढ़ता हूँ, जब मैं शांति पर्व पढ़ता हूँ, जब भीष्म पितामह और युधिष्ठिर के बीच का वार्तालाप पढ़ता हूँ, तो मैं कई ऐसे प्रसंग आते हैं जहां बड़े बड़े ऋषि जो उनकी साधना को भंग करने की कोशिश करते हैं, उनको श्राप दे देते हैं। पता चला किसी को श्राप दे दिया, वो सांप बन गया, कई योनियों तक सांप ही बना रहा। किसी को श्राप दे दिया, पता चला वो मेढक बन गया, और फिर उसको अपनी पाप का एहसास होता है। मुझे लगता है मीडिया को भी अपने पाप का एहसास होना चाहिए। क्या प्रधानमंत्री जी को क्यों नहीं आप योग साधना करने देते? अरे भैया, वो ज्ञान मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं, तर्जनी उंगली पकड़कर। जब इस तरह के विचलन से ही इस तरह की ज्ञान मुद्रा की जाती है, वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, लेकिन सारा ठीकरा मीडिया के ऊपर ही फोड़ देना चाहते हैं। ठीक है आशुतोष जी, मुझे लग रहा है कि आप इस पर जवाब दे दीजिए। प्रेम शुक्ला जी, उनके ध्यान या ज्ञान से आपत्ति नहीं है, उनको मीडिया के कैमरों से आपत्ति है। और क्या मीडिया कैमरों के ऊपर ही जो लोग पहुंचे हुए कार्रवाई कर दिया है? बहुत खूब आशुतोष जी। मैं लूंगा प्रेम शुक्ला जी, माफी के साथ 10 सेकंड में आपसे लूंगा। 10 सेकंड हो जाए। आप देखिए प्रधानमंत्री जी कितने जबरदस्त ध्यान मुद्रा में है। आप जब देखिए, जब ओम से उनका साक्षात्कार हो रहा है तो ऐसा लगता है जैसे इस दुनिया से अलग होकर ईश्वर के साथ एकाकार हो गए, ब्रह्म के साथ मिल गए हैं। और उस वक्त अगर कैमरा उनको शूट कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो ब्रह्म का अपमान कर रहा है, वो मंत्र जप कर रहे हैं, मंत्र जप कर रहे हैं, मंत्र जप कर रहे हैं। वो अपमान है, वो हमारे हिंदू धर्म में वो अपमान है, और ऐसे लोगों को श्राप दिया जाता है।
ये शिकायत तो बीजेपी को करनी चाहिए थी आशुतोष जी। आज तो ऐसा लग रहा है कि मतलब बिल्कुल बोलिए प्रेम शुक्ला जी, शिकायत है कि ये आपकी? हाँ बीजेपी का नहीं वो आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का ध्यान भग्न हो रहा है और यहाँ पर मीडिया कैमरों ने क्यों ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, तो मतलब ये शिकायत तो बीजेपी को ज्यादा होनी चाहिए थी। आशुतोष जी की बात से सहमत है क्या प्रेम शुक्ला जी आप? चित्रा जी, मैं तो आदरणीय आशुतोष जी जो एक बड़े चैनल के संपादक रहे हैं और एक जो है .com के सत्य.com के आजकल भी संपादक है, इनका बड़ा पत्रकारिता का प्रशंसक हूं मैं। लेकिन इस समय जो इनकी चित्त की जो मलिनता है वो अत्यंत जो है इनको कलुषित भाव में ले गई है। और मुझे कई बार भय लगता है आज जिस तरह से इन्होंने मीडिया का नाश हो का शाप देना प्रारंभ किया है, कहीं ऐसा ना आज तक की स्टूडियो में कई बार आते हैं, हम लोग भी होते हैं, किसी दिन फिदाइन बन के ना आ जाए। आशुतोष जी, आप जो है कम से कम अपने चित्त को आप संतुलित रखेंगे। मीडिया पर इतनी नाराजगी आपकी ठीक नहीं है। आप भी मीडिया के एक वर्ग से रहे हैं और मुझे पता है कि जितने भी पॉलिटिकल इवेंट्स थे उनके कवरेज को आप जो है पल पल दिखाते रहे हमेशा से। लेकिन आप जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इतने बड़े शुभचिंतक हैं कि आप उनकी ध्यान मुद्रा में किसी प्रकार का विचलन ना हो, ये आपकी इच्छा है। तो भाई साहब, ये निश्चित तौर पर जो है मीडिया के प्रति आपका जो आक्रोश है उसका प्रकटीकरण है। आप आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मौन व्रत को, उनकी ध्यान साधना का कम से कम कांग्रेसियों की तरह विरोध का हाहाकार नहीं कर रहे हैं, इसी पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। आशुतोष जी, 2 लाइन में फिर बाकी लोगों के पास जाना है। हाँ। देखिए, मैं तो प्रधानमंत्री की आध्यात्मिकता का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। उन्होंने जिस तरीके से अपने आध्यात्मिक चेतना को ईश्वर से जोड़ने का काम किया वो अद्भुत है। मैं तो उस मल्टीकैम सेटअप की बात कर रहा हूं, मैं आज तक की बात नहीं कर रहा हूं। वो जो मल्टीकैम सेटअप वहां पे है, मीडिया में मान रहा हूं आपकी बात, इसीलिए मैं आज तक को लेकर चिंतित हूं आशुतोष भाई। अगर मेरे पास ये वीडियो आता तो मैं भी चलाता इसको कि ये तो शानदार वीडियो है और इससे हिंदुस्तान के अंदर धर्म और हिंदू धर्म का महत्व बढ़ेगा। लेकिन ये भी तो सोचना चाहिए ना कि प्रधानमंत्री की जो व्यक्तिगत निजता है, जो उनकी प्राइवेसी है, ईश्वर से उनका जो साक्षात्कार है, अगर ब्रह्म से जो एकाकार विलीन होने की जो बात है वो अगर कहीं ऑफेंडेड हो रही है, इंट्रूड हो रही है, तो हम कहीं ना कहीं उनके और ब्रह्म के बीच में एक अवधान डालने की कोशिश कर रही है। गलत है और यह हमारे हिंदू शास्त्रों के हिसाब से न केवल गलत है बल्कि एक तरीके से पाप भी है। जो ध्यान मुद्रा में चला जाता है उसको बाकी चीजों का कहाँ असर होता है आशुतोष जी? हम भी जानते हैं, हमने भी तमाम इस तरह की किताबें पढ़ी हुई हैं, धर्म ग्रंथ, जो जिसका ध्यान एकाकार हो गया पर ब्रह्म के साथ, उसका ध्यान कौन तोड़ सकता है? बाकी लोग भी बचे हुए हैं, उनकी टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अभिषेक झा जी, वरुण पुरी जी, 10 सेकंड में बोल लीजिए, 10 सेकंड में बोल लीजिए। 10 सेकंड बोलिए। ये ध्यान की मुद्रा, देख ले, जो ब्रह्म से एकाकार हो गया उसका ध्यान भंग नहीं होता है। और भगवान श्री कृष्ण ने तो जो है अपने सखा अर्जुन को महाभारत के युद्ध क्षेत्र में जो है अपने विराट स्वरूप का ज्ञान करा दिया था और किसी और का भी ध्यान नहीं भंग होने पाया था। तो आशुतोष जी, ध्यान भंग को लेकर आपकी चिंता जो है अनर्गल और अनावश्यक है। चलिए अब मैं बाकी लोगों के पास जाती हूं। सिर्फ एक बार नहीं उन्होंने अपने विश्वरूप का दर्शन कराया था, उन्होंने 4 बार विश्वरूप का दर्शन कराया था। मां देवकी को कराया था और उसके बाद कुरुक्षेत्र के युद्ध में कराया था। उसके बाद जब वो दूत बन के जाते हैं तब लेकिन ध्यान भंग नहीं हुआ था कभी। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ जाती हूँ। मीडिया कैमरे से ज्यादा दिक्कत हो रही है। वरुण पुरी जी, अब आपके पास आते हुए, लेकिन मीडिया का हमारा तो ये काम ही है, ठीक है। आशुतोष जी जो बातें कह रहे हैं वो प्रधानमंत्री जी के बहुत बड़े प्रशंसक भी हैं, सारी बातें वो कह रहे हैं, लेकिन हमारा तो ये काम ही है ना। अगर हमारा ये काम है, जो जहां पर जो तस्वीरें अच्छी हैं, जो विजुअल अच्छे हैं, हमने सबको दिखाया, उसी तरह से नरेंद्र मोदी को दिखा रहे हैं, तो इसमें किस बात की आपत्ति है? वो नौटंकी कर रहे हैं, चुनाव इससे प्रभावित हो जाएगा। अरे भैया, उनके मौन साधना करने से कौन सा चुनाव प्रभावित हो रहा है? चुनाव तो उससे प्रभावित होगा ना कि लोगों के बीच जाकर आपने क्या प्रोमिसेस किए हैं, वो पूरे किए या फिर नहीं किए हैं। चुनाव तो उससे प्रभावित होगा ना। कोई ध्यान कर रहा है, उससे क्या चुनाव प्रभावित हो जाएगा अगर वो पूजा पाठ में लीन और वो तस्वीरें जा रही हैं देश तक? तो ऐसा तो पहली बार ये कर रहे हैं, इसके पूरे 5 सालों तक किया है। 2019 में जाके केदारनाथ में किया था, उसके पहले भी किया था महाराणा प्रताप के क्षेत्र में। चित्रा जी, साधक कौन? साधक वो होता है जिसके अंदर सबसे पहले प्रथम चीज है अनिवार्यता जो है वो शुद्धि की है। शुद्ध तो जब होगा जब शाब्दिक आचरण शुद्ध होगा। तो किस प्रकार के साधक हो? साधक है किसान, 50 डिग्री सेंटीग्रेड में हमको पोषण कर रहे हैं, हमारे लिए सब्जियां गेहूं उगा के ला रहे हैं, गेहूं की कटाई कर रहे हैं। साधक है जवान हमारे बॉर्डर पे 55 डिग्री में, आपको कितने वीडियो आ रहे हैं। साधक हो आप लोग
जो अभी मीडिया की बात चली है, मैं कह रहा हूँ साधक हो आप लोग, गर्मी में जा जाके लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में जाके रिपोर्टिंग कर रहे हो, दुनिया को दिखा रहे हो। सबके अपने अपने विचार है, मेरा ये विचार है। लेकिन जो मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट की बात है, मैं इसको मॉरल बोल रहा हूँ, मॉडल नहीं बोल रहा हूँ। एथिक्स और मॉरलिटी होनी चाहिए प्रधानमंत्री में। अगर कोई कैंडिडेट है और ऑन गोइंग प्रोसेस है इलेक्शन का, और इलेक्शन अभी 1 तारीख तक चलेगा, वोटिंग है, कैंडिडेट है वो, और कोई चीज सार्वजनिक हो रही है, उससे पब्लिसिटी हो रही है, प्रोपोगंडा हो रहा है, तो वो एथिक्स मॉरलिटी के अंदर में आएगा। उसको रोकना चाहिए था प्रधानमंत्री को। रही बात अब प्रधानमंत्री 2-2 दिन साधना करेंगे, तो भाई साधक नहीं चुना हमने प्रधानमंत्री चुना है। हीट वेव चल रही थी, आप जाके देखते लोग मर रहे हैं, उनका ध्यान देते, हीट वेव पे कोई मीटिंग करते। आप 2-2 दिन साधना करो, इसलिए थोड़ी प्रधानमंत्री कोई मॉडलिंग इवेंट कंपनी थोड़ी चुनी है। तो ये चीजें जनता की जो बात आप कह रहे हो, जनता के जो प्रश्न है, जनता को जिस चीज की आवश्यकता है उसको देखने की बात है। आपको साधना कर रही है, आप कहीं करिए, गुफाओं में करो, हिमालय पे जाओ, पहाड़ पे जाओ, लेकिन जनता को राजनेता चुना है, जनता ने प्रतिनिधि चुना है, साधना करने के लिए नहीं चुना है। अगर आपको साधना की इतनी इच्छा है तो आप छोड़ो पद को। आप 2-2 दिन अगर चले जाओ तो पीएमओ कौन संभालेगा, मुझे बताइए। और जो खर्चा हुआ है, फिर अब मैं मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट की बात कर रहा हूँ। आप न्यूज आई 3000 सिक्योरिटी के रहेंगे, मछुआरों पर प्रतिबंध है, दूसरे जो विजिटर है वो जा नहीं सकते। अरे जा रहे हैं विजिटर, आज गए थे विजिटर वरुण पुरोहित जी, आप पूरी खबर तो रखा कीजिए। हाँ, मैंने जो देखा, मैंने कहा ना, खबर देखी, मैंने उसको ऑथराइज नहीं किया। मैं कह रहा हूँ जो खर्चा हो रहा है प्रधानमंत्री की साधना का, वो कैंडिडेट के रूप में उनमें जुड़ना चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए। आप चाहो प्रधानमंत्री चाहो जितना खर्चा करोगे जा जाके साधना के लिए, आप घर में करो 1 तारीख तक, 1 तारीख के बाद चले जाते। ठीक है, खर्चा भी कोई दूसरा कैंडिडेट होता तो उसके नहीं जोड़ते क्या आप खर्चा, आप जोड़ते। रही बात मीडिया की, मीडिया के फिर देखिए कोई किसी भी, आशुतोष जी वरिष्ठ है, इनका व्यू पॉइंट अलग है, दूसरे नेताओं का अलग है। मेरा ये है कि जो लोग लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में, हो सकता है कोई किसी को अच्छा लग रहा हो, किसी को बुरा लग रहा हो, धूप में गर्मियों, मैंने देखा आप धूप में सब 50-50 डिग्री सेंटीग्रेड में घूम रहे हो। लोकतंत्र का प्रहरी है मीडिया, चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। मैंने जवानों को भी दिया, किसानों को भी दिया। तो जो लोग देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए कार्य कर रहे हैं वो है साधक। ठीक है, अभिषेक आनंद जी के पास मैं जाऊंगी, लेकिन उसके पहले बता दें सर, मीडिया कर्मी यानी कि हम लोग न किसी के श्राप देने से भस्म हो जाएंगे और न किसी की तारीफ कर देने से बहुत खुश हो जाएंगे। हमारा जो काम है वो काम हम करते रहेंगे, अपने हिसाब से करते रहेंगे। अब मैं आ जाती हूं आपके पास अभिषेक झा जी, उनकी ओर से जो बातें कही गई हैं, वो कह रहे हैं कि मीडिया कैमरे ले जाकर खर्चा बढ़ा दिया है, पीएमओ कैसे काम करेगा, देश में हीट वेव चल रही है, और सबसे ज्यादा तो बिहार से ये खबरें आई हैं ना, 30 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। अभिषेक झा जी, तो सवाल अगर विपक्ष पूछ रहा है तो क्या गलत है? मैंने बड़े ध्यान से सबकी बातें सुनी चित्रा जी, उम्मीद करूंगा कि आप मुझे अपनी बात रखने का पर्याप्त मौका देंगे। आखिरी चरण के चुनाव प्रचार का जो शोर है वो थम चुका है, सभी पार्टियों ने जमकर जोर आजमाइश की, खूब प्रचार प्रसार किया। अब ये लिबर्टी हर किसी के पास है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें। जिस तरीके से वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष शर्मा ने गोदी मीडिया एंकर चित्रा त्रिपाठी की जो धज्जियां उड़ाई हैं और जो मीडिया के ऊपर सवाल किए हैं, जिस तरीके से मीडिया काम कर रहा है उसको लेकर के, अगर आपको देखकर अच्छा लगा हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देकर जाइए। आप भी अगर गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YST न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें। कुछ उदाहरण मैं आपके सामने देता हूं। आपने वीडियोस देखे होंगे कैसे लालू जी राहुल जी को मटन बनाना सिखाते हैं। आपने वीडियोस देखे होंगे कैसे तेजस्वी यादव जी चुनाव प्रचार के दौरान कभी मछली खाते हैं, कभी संतरा खाते हैं, कभी गोलगप्पा खाते हैं, कभी चाट खाते हैं, कुछ भी करते हैं। राहुल जी की एक से एक डिस सीरियस तस्वीरें आपने पहले भी देखी होंगी। तो रोक किसने लगा कर रखी है? प्रधानमंत्री जी अगर साधना में है, प्रधानमंत्री जी खुद एक आइकन के रूप में, और जब प्रधानमंत्री कोई काम करते हैं जाहिर सी बात है कि मीडिया में खबरें चलती हैं कि प्रधानमंत्री जी अमुक अमुक जगहों पर गए हैं। आप सोचिए कि कम से कम प्रधानमंत्री जी के पास परिवार नहीं है ना, कि परिवार के साथ लोग निजी तस्वीरें साझा करते हैं सोशल मीडिया पर, पॉलिटिशियंस भी, और तब उसकी खबरें बनती हैं, बड़ी खबरें बनती हैं कि अखिलेश जी, डिंपल जी यहां जाते हैं, तेजस्वी जी की बेटी का अगर जन्मदिन होता है, तेजस्वी जी की जो धर्मपत्नी है उनके साथ अगर कोई तस्वीर साझा होती है उसकी चर्चा होती है। अगर इनको लगता है कि सिर्फ तस्वीरें साझा कर देने से वोट प्रभावित हो जाएगा सचमुच और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो चुका है, तो इनको क्या करना चाहिए? ये भी तस्वीरें साझा करें, खूब तस्वीरें साझा करें, अपने सिंबल को उसमें प्रदर्शित ना करें, सब कुछ करके देख लें। इनको पहले से मालूम चल चुका है चित्रा जी कि 6 चरणों के चुनाव में ही जनता ने अपार बहुमत दे दिया है। ये जो 7वें चरण का चुनाव है महज औपचारिकता है, 400 पार के नारे को साकार करने की दिशा में एक काम। तो दोस्तों, आपने ये पूरी डिबेट देखी, आपको ये डिबेट देखकर कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताकर जाइए।
और जो वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष शर्मा ने बातें कही गोदी मीडिया को लेकर, और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान में बैठे हुए हैं उनको लेकर जो बातें कही, और जो कैमरे सेटअप की बातें कही, और जो कुछ भी क्लोज शॉट लॉन्ग शॉट की बातें कही आशुतोष शर्मा ने, और जो शराब दिया उससे आप कितना सहमत है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताकर जाइए। और जो वरुण पुरोहित ने जो बात कही कि हमने प्रधानमंत्री चुना है, कोई जो है ध्यान करने वाला व्यक्ति नहीं चुना है, राजनेता चुना है, इस तरीके की जो बातें कही है उससे आप कितना सहमत है अपनी राय उस पर भी जरूर देकर जाइए। और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनाव खत्म होने के बाद ध्यान करना चाहिए था या उन्होंने अब ध्यान किया है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं उस पर भी जरूर बताकर जाइए, क्योंकि विपक्ष इस पर हमलावर हो चुका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव के बाद ऐसा काम करते तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन यह सिर्फ वोटों को प्रभावित करने के लिए काम किया जा रहा है। आप इस बारे में क्या कहते हैं उसमें भी जरूर बताकर जाइए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YST न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें।